ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਡਿਤ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। नमस्कार, जय श्री श्याम। फास्ट वे खबरनामा देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम पंडित रोहित शास्त्री, रतन नगर पटियाला से महादेव ज्योतिष केंद्र मेरा कार्यालय है और यहीं पे हम अपना अनुसंधान चलाते हैं। देखिए, 2008 से मैं पटियाला में ज्योतिष में कार्यरत हूँ। 2008 में रतन नगर में श्री सदाशिव गोपाल मंदिर में मैंने अपनी यात्रा शुरू की। वहाँ पर मैं एज ए पुजारी 4 साल मैंने वहाँ पर पुजारी का काम किया। उसके साथ साथ मैंने महादेव ज्योतिष केंद्र अपना कार्यालय शुरू किया और उस कार्यालय में 2008 से हम यह सेवा दे रहे हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। पंडित जी, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ? जी, आज के समय में देखिए, वैसे तो हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। हर व्यक्ति को कोई ना कोई दिक्कत जरूर है, लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा समस्या विवाह का न चलना और रिलेशनशिप अच्छी ना होना और संतान प्राप्ति के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना, विदेश यात्रा के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना, विदेश का कार्य ना बन पाना, इस तरह की समस्याएं आज के समय में सबसे ज्यादा हैं। और आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि वो थोड़ी ही मेहनत से बहुत ज्यादा पैसा कमा ले, बहुत जल्दी धनी हो जाए। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂजेस ਕੀਤੇ जा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष जो है एक मार्गदर्शन है। ज्योतिष आपके जीवन को एक मार्गदर्शन दिखाता है। जैसे ज्योतिष में हम किसी से कोई उपाय कराते हैं, जैसे बाहर बारिश हो रही है, बारिश तो नहीं रुकेगी, लेकिन अगर हमने छाता ले लिया तो हमें बारिश नहीं लगेगी, लेकिन बारिश तो नहीं रुकेगी। तो कहने का मतलब ये है, कोई है सोई जो राम रचि राखा, होना तो वही है जो श्री राम ने रच दिया है, जो हमारे कर्मों के अनुसार है। लेकिन हमारी लाइफ जो है हमारे कर्मों के अनुसार चलती है। हमारी जिंदगी में 50% हमारे कर्म और 20% हमारा लक, हमारा भाग्य और 30% हमारे रहने की जगह, ये सब हमारे जीवन पर आधारित हैं। इसलिए ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो आपके जीवन को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है। जैसे किसी की विवाह होता है, कुंडली मिलान कराया जाता है। आजकल क्या है, सभी लोग गुण देख लेते हैं कि इतने गुण मिल गए हैं तो ठीक है, लेकिन वो देखने ज्यादा जरूरी नहीं है। गुण चाहे कम मिल जाएं, चाहे 16 गुण मिल जाएं, लेकिन उसमें जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जैसे आवश्यक गुण होते हैं, बकूट दोष हो गया जो आपसी प्रेम का प्रतीक है, उसके 7 अंक होते हैं। और ग्रहों की मैत्री हो गई, जैसे उसके 5 गुण होते हैं। अगर ये 2 चीजें आपकी नहीं मिलती या
किसी कारणवश गण दोष आ जाता है, जैसे 3 तरह के गण हैं, राक्षस गण, मनुष्य गण और देवगण। अगर मनुष्य की राक्षस से विवाह हो जाता है तो उनके आपसी विचार नहीं मिलेंगे, उनमें आपस में क्रैश होता रहेगा और वो छोटी छोटी चीजें उनके वैवाहिक जीवन को तबाह कर देंगी। तो ये चीजें देखनी बहुत जरूरी हैं। और दूसरी बात, आज के समय में संतान की सबसे ज्यादा समस्या है। लोग जहां पर जिस बेड पर खा रहे हैं उसी पर सो रहे हैं। एक तो सबसे पहले किसी को भी बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, इससे व्यक्ति अपना राहु खराब कर लेता है। हो सके, क्योंकि मंगल जो है वो रसोई होती है, अगर व्यक्ति रसोई में खाना खाता है तो उसका राहु अपने आप ही स्वतः ठीक हो जाता है और उसके कारोबार में भी वृद्धि होती है। इसलिए ये तो सभी के लिए जर्नल है कि बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। और ज्योतिष में ऐसी ऐसी विषय हैं, जैसे कर्मकांड भी इससे जुड़ा हुआ है, पूजा पाठ इससे जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार राहु की वजह से या किसी अन्य क्रूर ग्रह की वजह से आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही, तो आप शिव पूजन करके, जैसे आजकल सावन का महीना चला हुआ है जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है, तो सावन के महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें तो उससे आपको अत्यंत लाभ होगा। और देखिए, मेरे निजी जीवन का अनुभव है, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। मैंने खुद उनका नमक चमक नाम का एक रुद्राभिषेक होता है भगवान शिव का, उसमें 188 शिव मंत्रों को बार बार दोहराया जाता है, 5वां अध्याय 8वां अध्याय ऐसे दोहराया जाता है, उसे रुद्राष्टाध्यायी पाठ कहते हैं। उस पाठ के द्वारा ऐसे चमत्कार हुए हैं। एक पटियाले की लड़की आज इटली में है, अब अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं, उनको बच्चा नहीं होता था। मैंने यहाँ किला चौक वहां पर उनका अभिषेक करवाया था, आज उनके पास 2 पुत्र हैं। और एक पंचकुला की लेडी, संतान की मृत्यु हो गई थी और उनकी कुंडली देख के मैंने उनको बोला था कि वही संतान आपको दोबारा प्राप्त होगी। मैंने जो जो उपाय उनसे करवाए, उन्होंने भी बड़े मन से वो सारे उपाय किए और उनको आने वाले नए साल में 2 तारीख को पुत्र की प्राप्ति हुई। वही पुत्र उसी रूप में उनको प्राप्त हुआ। मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे उपाय हैं, रेमेडी हैं, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। बाकी 9 के 9 ग्रह जो हैं हमारे घर में ही विद्यमान होते हैं। जैसे सूर्य पिता का कारक है, अगर हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, माता चंद्रमा है, मन है, तो सूर्य और चंद्रमा अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। मंगल हमारे भाई का दर्जा है और बुध बहन बेटी बुआ का कारक है। बृहस्पति हमारे बुजुर्गों का कारक है, हमारे गुरुजनों का कारक है। और शुक्र देवता, हर तरह का जो लाइफ में सुख मिलता है, लग्जरी मिलती है, वो शुक्र से मिलती है। अगर शुक्र पत्नी का कारक भी है, इसलिए पत्नी को लक्ष्मी भी कहा गया है। तो जो अपनी पत्नी की कदर करता है, अपनी पत्नी को खुश रखता है, तो उसका शुक्र अपने आप ही बलवान हो जाता है। इसी तरह शनि देवता, अब बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं समाज में कि शनि देवता तो केवल दुख देते हैं, ऐसा नहीं है। शनि भगवान आपके कर्मों का आपको रिजल्ट देते हैं। शनि की 7.5 40 साल के बाद हर व्यक्ति की लाइफ में रिपीट होती है और वो हमारी लाइफ को फिल्टर करती है। शनि की 7.5 में जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं, हमारे जीवन की 2 लिस्टें हैं, एक अच्छे कर्मों की, एक बुरे कर्मों की। जो अच्छे कर्म हैं उनका फल भी शनिदेव 7.5 में देते हैं और जो बुरे कर्म हैं उनका फल भी वो हमें देते हैं। इसलिए हमें कई बार ऐसा अनुभव होता है कि जब से मेरे ऊपर 7.5 चली है तो मैं बहुत ज्यादा परेशानी में आ गया हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। और शनि जो है लेबर का कारक है, हमारे नीचे जितने भी वर्कर काम करते हैं, मजदूर लोग हैं, वो सभी शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनि को अच्छा करने के लिए इनको खुश रखना चाहिए। और अब बात आ जाती है छाया ग्रह राहु और केतु की।
तो राहु जो है वो एक तरह से जमादार है। जितने भी हमारे सफाई कर्मी हैं, अगर हम उनको कुछ दान करते हैं, खिलाते हैं, उनको किसी भी तरह से खुश रखते हैं, और राहु ससुराल का कारक भी है। अगर आपके अपने ससुराल से अच्छे संबंध हैं तो आपका राहु अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। और केतु हो गया पुत्र संतान। हमारे जो पुत्र हैं, आज के समय में बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों से बहुत परेशान हैं। बच्चे बात नहीं मानते, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, जिद बहुत करते हैं। इन सभी चीजों के लिए केतु को ठीक करना बहुत आवश्यक है। अब केतु के लिए बहुत छोटा सा उपाय है। केतु का वास कुत्ते में है, कुत्ते की सेवा करनी शुरू कर दीजिए तो केतु अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मंदिर में झंडी लगा दीजिए, उससे केतु ठीक हो जाएगा। और कौड़ियों को कुछ ना कुछ दान कीजिए, उससे केतु आपका अच्छा हो जाएगा। इसलिए 9 के 9 ग्रह जो हैं हमारे घर में ही विद्यमान होते हैं। अगर हम अपने रिश्तों में सुधार करके सभी का आदर करना शुरू कर दें तो 9 के 9 ग्रह हमें अच्छा फल देंगे। पंडित जी, और सवाल है कि जिसमें वास्तु दोष कहते हैं कई लोग की करते तरीके में सकता है। जी बिल्कुल, वास्तु का हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभाव है। देखिए, अगर किसी कारणवश हमने मान लो ईस्ट फेसिंग हमने मकान ले लिया, लेकिन अगर उसमें हमने नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्व उत्तर के अंदर हमने बाथरूम बना दिया, तो आप देखेंगे कि आपका पैसा बीमारी में लगना शुरू हो जाएगा, आपके काम बनने बंद हो जाएंगे, कोई असाध्य रोग ऐसा घर में आ जाएगा जिससे पैसा बर्बाद होता चला जाएगा। इसलिए देखिए, सबसे पहली जो फेसिंग अच्छी बताई गई है वो ईस्ट फेसिंग, उसके बाद नॉर्थ, थर्ड वेस्ट, और साउथ फेसिंग को बहुत ज्यादा लोग अवॉइड ही करते हैं, कम लेना पसंद करते हैं। लेकिन साउथ भी खराब दिशा नहीं होती। साउथ में अगर वास्तु के अनुसार उसमें सब कुछ बनाया जाए तो साउथ भी कभी परेशानी पैदा नहीं करता। वास्तु का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा रोल है। वास्तु हमारे जीवन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर वास्तु में छोटे छोटे रेमेडी करके, छोटे छोटे उपाय करके अगर घर का वास्तु ठीक कर लिया जाए तो हम बहुत अच्छा फायदा उससे ले सकते हैं। तो पंडित जी, अंत में जो चीज पूछना, एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग या वास्तु के रिगार्डिंग आपसे कॉन्टेक्ट करें, क्या आप उनको मतलब अच्छे उपाय अगर आप बता सकते हो, कोई चीज जिससे उनका सुधार हो जाए, तो आप जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, मैं वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, पूजा पाठ, कर्मकांड, हर तरह का कार्य मैं करता हूं। मेरा पता आपको पहले भी बताया है कि रतन नगर में, त्रिपड़ी टाउन रतन नगर में 67A रतन नगर, त्रिपड़ी टाउन पटियाला, यहां पे मेरा ऑफिस है। और 9886 48503 98886 48503 ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आप किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन कृपया मिलने से पहले आप फोन करके समय जरूर लें। निश्चित ही आपकी जो भी समस्या होगी उसे समाधान करने की हम पूर्ण कोशिश करेंगे। जय श्री राम। ਪਟਿਆਲਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਲਾਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।